दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। नया साल शुरू हो चुका है और आशा है कि आपने कल उसको अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा और आज आप दोबारा अपनी पढ़ाई पे आ चुके होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप एक बार फिर से अपने पढ़ाई के प्रति सचेत हो चुके हैं और अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए आप आज से फिर से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम भी अपने इसी सीरीज में, जिसको हवन सीरीज नाम दिए हैं, उसमें आज आपके लिए जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसमें है मंदिर और मंदिर कला शैली और साथ ही कुछ गुफाएं। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको किस और हेल्प की आवश्यकता है। इतिहास सब्जेक्ट में जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं भी और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भरोसा बनाए रखिए और इसी क्लास के साथ साथ चलते रहिए। एक साथ क्लास को इकट्ठे मत करिए, नहीं तो जब ढेर सारी क्लासें हो जाएंगी तो आपको दिक्कत आने लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं मंदिर के बारे में। जो मंदिर है, आपको ध्यान हो कि हम इसको किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो हम इसको प्राचीन इतिहास के बारे में, जो स्रोत है, प्राचीन इतिहास का स्रोत है, उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अर्थात हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, किन किन चीज़ों से मिलती है, तो हमने इसमें अभिलेखों को देख लिया है और तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हम अब मंदिर पे पहुंच गए। हम मंदिर को देखेंगे कि किस तरह से मंदिरों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे मंदिरों के बारे में। तो जो मंदिर हैं वो भारत में मंदिर निर्माण का जो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। अगर आपने पीछे की क्लास की हुई है तो आपको ये पॉइंट याद होगा। हमने इसको आपको पीछे भी बताया था कि जो मंदिर निर्माण है वो गुप्तों के काल में सर्वप्रथम शुरू हो रहा है। इसके पहले मंदिर निर्माण नहीं होते थे। और इसी में एक शब्द आता है पंचायतन। जो पंचायतन शब्द है ये हिंद मंदिर निर्माण से संबंधित है और खासकर हिंदू मंदिर निर्माण से। इसको ध्यान रखिए, हिंदू निर्माण की जो विशेषता है, हिंदू मंदिर निर्माण की विशेषता है, उसे हम पंचायतन कहते हैं। और पंचायतन कब कहा जाएगा किसी हिंदू मंदिर को? जब वह मंदिर किन्हीं 4 सहायक मंदिरों से घिरी होगी। अर्थात जो मेन मंदिर होगी, जो मुख्य मंदिर होगी, उसके चारों तरफ एक एक मंदिर और होंगी। जहाँ भी ऐसे मंदिर को हम देखेंगे वहाँ पे हम कहेंगे कि पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर ये है हमारा। ये संबंधित है किससे? तो ये हिंदुओं के मंदिर से ही संबंधित है, किसी और धर्म के मंदिर से या मस्जिद से कहीं संबंधित है। आगे हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे मंदिरों के बारे में। जो प्राचीन काल के मंदिर हमें मिलते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर है, ये भुवनेश्वर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर है, ये खजुराहो में स्थित है। और आगे हम लोग देखते हैं कि लिंगराज मंदिर है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। एक और मंदिर देखें तो यह दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगला हमारा है गोंडेश्वर मंदिर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो मंदिर हैं इनके माध्यम से हमें किसी भी काल के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है, खासकर उस काल की समृद्धि के बारे में, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है और जाना है कि जिस काल के राजा समृद्धशाली होते थे उस वक्त के जो मंदिर, मस्जिद या अन्य चीज़ें बनाई गई हैं ऐसे सिस्टम के लिए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समृद्धि का हमको ज्ञान होता है या उसमें बहुत सारे धन खर्चे किए गए थे। तो उससे हमें कहीं ना कहीं उस काल के बारे में जानकारी मिलती है, समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उस वक्त की जो कुछ कलाएं होंगी वो भी कहीं के मंदिरों पर हमको खुदी हुई मिलती हैं और उनके स्ट्रक्चर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी इंजीनियरिंग किस लेवल की रही होगी। आगे हम लोग चलते हैं तो देखेंगे मंदिर कला शैली के बारे में। जो मंदिरें बनाई जाती थी उनकी जो कला शैली अर्थात तो किस शैली में बनाई जाती थी। तो यहाँ पे जब हम कला शैली की बात करेंगे तो 3 शैलियों के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक है हमारा नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। तो हम लोग पहले देखेंगे नागर शैली क्या चीज़ है। तो हम लोग देखेंगे जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में या उत्तर में कह लीजिए हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल तक, अर्थात जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उन्हें हम नागर शैली के मंदिर कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एक ध्यान देने वाली चीज़ है,
जो उत्तर भारत और हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं और उसमें विंध्याचल की बात कर रहे हैं, ये चीज़ हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था। जब हमने फर्स्ट क्लास शुरू की तो उसमें बताया था जो विंध्याचल है ये कहीं न कहीं इसकी पहाड़ियाँ जो हैं भारत को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो जो उत्तर भारत के मंदिर है वो नागर शैली में है और इसकी जो एक तरह से देखेंगे हम लोग कैसे बने होते हैं, ये आप देख लीजिए। जो इसका फिगर है, एक नीचे इसके सबसे एक चबूतरा होता था। आज भी आप इन शैली के मंदिरों को देखें, जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो इसी से टाइप से बनाए जाते हैं। इसके बगल में जो ऊपर हम जाते हैं तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक हमको बरामदा टाइप मिलता है जिसे हम लोग मंडप कहते हैं, और उसी के अंदर जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं उनको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। मंदिर के ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, ये आपने देखा होगा, और इसे हम लोग शिखर कहते हैं। और इसके ऊपर जो हम जाते हैं तो एक गोलनुमा संरचना रखी होती है जिसको हम लोग आमलक कहेंगे, और इसी के ऊपर कलश रखा होता है। आपने इसको देखा होगा मंदिरों में कि ऊपर कलश रखे होते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं कलश या आमलक या गर्भगृह मंडप, ये आप ध्यान रखिए नागर शैली की विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा जा चुका है। इसी में हम लोग एक थोड़ा सा नोट देख लेंगे जो हमारे काम का चीज़ है। उत्तर भारत का ग्वालियर के किले पर बना तेली का मंदिर, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, लेकिन ये उत्तर भारत में बना हुआ है। जबकि अभी आपने देखा जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की शैली है, लेकिन दक्षिण भारत की शैली का एक एग्जाम्पल हमको उत्तर भारत में मिलता है। आगे हम लोग चलेंगे, इसी में द्रविड़ शैली के बारे में देखेंगे कि द्रविड़ शैली क्या होती थी। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, या यूँ कह लीजिए कृष्णा नदी के बाद के जो मंदिर हमको मिलते हैं वो द्रविड़ शैली में मिलते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे भारत को दो भागों में बांटें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जिसे विंध्याचल अलग करता है, तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत में है विंध्याचल के बाद में, वहाँ पे ही हम कह सकते हैं कि द्रविड़ शैली वहाँ से दक्षिण तक मिलती है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है। और ये किस तरीके से बने होते थे, इनकी शैली कैसी होती थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे एक चबूतरा होता था और चबूतरे के ऊपर घटते आकार में ये मंदिरों के जो क्रम हैं ये ऊपर जा रहे हैं। और सबसे ऊपर जो हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक गोल संरचना रखी होती है, गोलाकार जैसे, जिसको हम लोग स्तूपिका कहते हैं। और जो ये घटती नुमा संरचना हमारी ऊपर जा रही थी, हर पार्ट हमारा छोटा होता जा रहा था, इसे हम लोग विमान कहते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था या दरवाजा होता था उसे हम लोग गोपुरम कहते थे। इस तरह के मंदिर आपने साउथ इंडिया की जो मूवीज होती हैं उसमें जो मंदिर होगी उसको आपने इस तरीके से जरूर देखा होगा कि एक बड़ा सा द्वार होता है, मंदिर उसके पीछे होता है, और ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर जाती है मंदिर का आकार छोटा होता जाता है, जमीन पे वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होती हैं। तो ये आपकी द्रविड़ शैली है, आप इसको याद रखिए। जो गोपुरम है या स्तूपिका है, विमान है, ये द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। आगे हमारा जो है वो है बेसर शैली। बेसर शैली के बारे में हम लोग देखें तो ये हमारा जो विंध्याचल है इसके बाद और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग इस जगह पे या इस बीच में जो मंदिर बने हुए हैं ये बेसर शैली में बने हुए हैं। इनकी एक खास विशेषता है कि इनमें जो नागर शैली है और द्रविड़ शैली है दोनों का सम्मिलित प्रभाव है। अर्थात इस मंदिर में हम लोग द्रविड़ और नागर दोनों का प्रभाव देखते हैं, या यूँ कह लीजिए नागर और द्रविड़ शैली से जो तीसरी शैली का विकास हुआ उसे हम बेसर शैली कहते हैं। और यह बेसर शैली जो है वो हमारा मध्य भारत में विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच मिलती है। ये एक संक्रमित क्षेत्र है, यहाँ पे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों एक साथ मिलते हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक साथ मिलने के साथ एक ही मंदिर में दोनों के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये हमारा बेसर शैली हो गया। आगे हम लोग और चलते हैं तो अब हम लोग देखेंगे स्तूप के बारे में। जो स्तूप, आपने कभी न कभी स्तूपों का नाम जरूर सुना होगा या आपने कभी न कभी फोटो वगैरह में आपने स्तूप देखा होगा। तो यहाँ पे जो स्तूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान हो तो जो स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें जो स्तूप के 4 प्रकार हैं उसमें हमारा जो पहला है वो शारीरिक है, दूसरा पारिभौगिक है, तीसरा उद्देशिका है और चौथा संकल्पित या पूजार्थक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी ले लें। तो जो शारीरिक स्तूप मिलते हैं हमको वो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं
भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शारीरिक अवशेष जो हैं वो शारीरिक स्तूप में पाए जाते हैं। दूसरा है पारिभौगिक। जो पारिभौगिक स्तूप है उसमें बुद्ध ने जो भी सामान यूज किए थे उनको इन पारिभौगिक स्तूपों में रखा गया हुआ है। तो जो भगवान के द्वारा उपयोगी सामान है उनको कहाँ रखा गया है, तो पारिभौगिक स्तूप में रखा गया है। और जो उद्देशिका है यह बुद्ध ने जिस जिस स्थान की यात्रा की थी या बुद्ध ने जिस स्थान पर गए और वहाँ पे लोगों को उपदेश दिया, वहाँ पे जो स्तूप बनाए गए उन्हें हम उद्देशिका कहते हैं। इसी में आगे हमारा जो है वो संकल्पित या पूजार्थक स्तूप है। तो ये जो स्तूप है ये यात्रियों द्वारा बनाए गए हैं या भगवान बुद्ध के चाहने वालों द्वारा बनाए गए हैं। और कभी भी अगर पूछा जाए कि ये यात्रियों द्वारा बनाए गए स्तूपों को हम क्या नाम देंगे, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे संकल्पित या पूजार्थक। इसके दो नाम हैं, आप संकल्पित कहें या पूजार्थक, दोनों एक ही हैं। जो स्तूप हैं उनकी संरचना कैसे होती थी, तो यहाँ पे हम इनकी संरचना को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सबसे नीचे एक चबूतरा होता था। जो सबसे नीचे का पार्ट उसे हम लोग चबूतरा कहते थे। उसके ऊपर आधे अंडे के आकार की एक आकृति होती थी जिसे हम लोग अंड कहते थे। और इसी के ऊपर एक खाट जैसी संरचना रखी होती थी, आप देखेंगे तो इसे हम लोग हर्मिका कहते हैं। और इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि एक डंडे टाइप आप कह लीजिए कि खड़ा होता था, लाठी जैसा एक खड़ा होता था, या एक संरचना है जो ऊपर की तरफ जा रही है एक राड की तरह, तो इसको हम लोग यष्टि कहते थे। जो ये एक संरचना है इसको हम यष्टि कहेंगे। और इसी में तीन अलग अलग कलश हमको देखने को मिलते हैं। तो जो तीन जो यहाँ पे हमारे तीनों इनको हम लोग एक तरह से छत्रक कहते हैं, छत्र कहते हैं। तो ये जो तीनों छत्र हैं इनके अलग अलग नाम है, ये तीन अलग अलग बातों के संकेत हैं। तो पहला जो हमारा सबसे नीचे का छत्र है उसे हम लोग संघ कहते हैं। और जो उसके बाद का है अर्थात बीच का जो हमारा छत्र है उसे हम लोग धम्म कहते हैं। और जो सबसे ऊपर का छत्र है उसे हम लोग बुद्ध कहते हैं। ये आपने बुद्ध धर्म के संदर्भ में सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, आगे जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहीं पे जो हम लोग इन तीनों जो हमारे बुद्ध धम्म और संघ हैं तीनों को एक साथ देखते हैं, तो इनको एक साथ तीनों को ही छत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो स्तूप है वो किस तरीके से बने होते हैं। यहीं पे आप लोग देखेंगे जो एक ये स्तूप बने होते हैं उसके किनारे किनारे जो है वो तोरण वेदिका बने होते थे। वेदिका अर्थात रेलिंग, उसके किनारे किनारे जो घिराई की गई होती थी उसे हम लोग रेलिंग या वेदिका कहते थे। और इसमें जो गेट लगे होते थे उनको हम लोग तोरण कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो स्तूप हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, कैसे बनते थे और उनके प्रकार कितने हैं और किस में क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चित्रकला के बारे में। जो प्राचीन चित्रकला है उनसे हमें तमाम जानकारियाँ अपने प्राचीन इतिहास के बारे में मिलती हैं, प्राचीन समय के बारे में मिलती हैं। तो हम यहाँ पे चित्रकला के बारे में जानकारी देखेंगे। तो जो चित्रकला है उससे हमें बीते समय के बारे में जानकारी मिलती है। और कला जो कलात्मक पराकाष्ठा है उसका जो प्रमाण है वो हमें मिलता है। या यूँ कह लीजिए कि कला जो थी वो किस लेवल पे थी या कहाँ तक विकसित हो चुकी थी या उनका लेवल कितना ऊपर का था या कितना नीचे का था, इसकी जानकारी हमें चित्रकला के माध्यम से मिलती है। जो भी प्राचीन चित्रकलाएँ मिलती हैं उससे हम लोग पाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला है हमारा वो भीमबेटका की गुफा है। जो भीमबेटका की गुफा है इससे जो चित्रकलाएं मिलती हैं इससे भी हमें प्राचीन मानव के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, प्राचीन वंशों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो ये जो हमारा है भीमबेटका ये रायसेन जिला में जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे जो खोजा था वो डॉक्टर वाकड़कर ने खोजा था, अर्थात भीमबेटका की गुफा की खोज डॉक्टर वाकड़कर ने किया। और यह जो है वो सबसे प्राचीन चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। जो भीमबेटका है यहाँ से सबसे प्राचीन चित्र हमें प्राप्त होते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आपका उत्तर होगा भीमबेटका की गुफाओं से। आगे हम लोग चलेंगे अजंता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें हमको मिलती हैं प्राचीन समय के बारे में। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें कुल 29 गुफाएं हैं, एक दो नहीं, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। और मौजूदा समय में सारी गुफाएं मौजूद नहीं हैं, बहुत सारी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन वर्तमान समय में 1, 2, 9,
10, 16 और 17 नंबर की गुफाएं ही मौजूद हैं। इसके अलावा 29 गुफाओं में से जो भी अन्य गुफाएं हैं वो सारी गुफाएं अब वर्तमान में नष्ट हो चुकी हैं। इसकी खोज जो है, अजंता गुफा की खोज, इसको सबसे पहले जो खोजा था वो जॉन स्मिथ ने खोजा था, लेकिन शायद ये इसके एक तरह से इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए और इन्होंने इनको वहीं पर छोड़ दिया, उससे आगे बात नहीं किया। लेकिन 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर जो हैं, इन्होंने दुनिया के सामने अजंता की जो गुफा है इसके एक तरह से इम्पोर्टेंस को रखा। तो दुनिया के सामने अजंता को लाने का कार्य जो है जेम्स अलेक्जेंडर ने किया, लेकिन इसकी जो खोज किया था वो जॉन स्मिथ ने किया था। इसमें हम लोग देखेंगे जो 16वीं नंबर की गुफा है, जो 16 नंबर गुफा थी, वो मरणासन राजकुमारी की है। और यह मरणासन राजकुमारी जो है गुप्त काल की है। अर्थात पूछा जाए कभी मरणासन राजकुमारी जिनका 16वीं गुफा से प्राप्त होता है, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो किस काल की थी, तो गुप्त काल की थी। इसी में हम लोग देखेंगे जो 17वें नंबर की गुफा है वो भगवान बुद्ध के बचपन से लेकर मृत्यु तक के चित्रों का वर्णन इसमें हमें मिलता है और इसे हम चित्रशाला कहते हैं या पेंटिंग गैलरी कहते हैं। और ये जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आप इसको अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, पीछे हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी, जो गुप्त काल है यहाँ पे बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त है। और यहीं पे आपने देखा कि मरणासन राजकुमारी जो है उनका जो एक हमें चित्र मिलता है वो 16 नंबर की गुफा में मिलता है। आगे हम लोग अजंता के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो 2 प्रकार की पाई जाती थी, या अभी जो पेंटिंग मिली हैं उनमें 2 प्रकार की पेंटिंग है, जिसको हम पहले कहते हैं फ्रेस्को और दूसरे को कहते हैं टेम्परा। जो फ्रेस्को हमारी एक तरह से पेंटिंग प्रकार है, वह जो गीले प्लास्टर पर उकेरी गई पेंटिंग है, या यूँ कह लीजिए जब वो गुफाएं बन रही थी उसमें कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा होगा, तो उस समय उसको साफ सफाई के लिए या अच्छा दिखने के लिए जो लेप किया गया था, उसे लेप करते समय ही उस पर पेंटिंग उकेर दी गई थी, उसे हम लोग फ्रेस्को कहते हैं। और बाद में जो उसी जो प्लास्टर किए गए वो सूख गए थे, उनको सूखने के बाद ज़रूरत के हिसाब से उस पर जो और पेंटिंग्स की गई थी उनको हम लोग टेम्परा कहते हैं। अर्थात जो टेम्परा है हमारा वो सूखे प्लास्टर पर खोदी गई पेंटिंग है। आगे हम लोग देखेंगे एलोरा की गुफा के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एलोरा है वो महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। आपसे एलोरा, अजंता ये सारी गुफाएं पूछी जा चुकी हैं कि कौन से जिले या कौन से स्टेट में स्थित हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित हैं। आपने पीछे देखा था जो अजंता की गुफा थी वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तीनों से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए जो एलोरा की गुफा है वो किन से संबंधित है या कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म तीनों से संबंधित है, तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा एलोरा की गुफाएं। इसमें कुल 34 गुफा पाई गई हैं, जिनमें से 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। साथ ही 30 से 34 नंबर की जो गुफा हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। आपने देखा है तीनों से संबंधित थी, तो तीनों के अलग अलग गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं। जो 16 नंबर की गुफा है ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। अर्थात 16 नंबर की गुफा को हम एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं। और आपको अगर जानकारी हो तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे चित्रकला के बारे में। और यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। ये मंदिर पढ़ाते समय वहाँ पे ये पॉइंट हमारा छूट गया था, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे रखिए या इसको पीछे जा करके मंदिर सेक्शन में ऐड कर लीजिए। जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। इससे आप एक बात का और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत था उस समय वो कंबोडिया तक फैला हुआ था। इससे आपको इस बात का अंदाजा भी लगता है। तो इस तरह से हमने अपने जो स्रोत थे, स्रोतों के क्रम में यहाँ पर गुफाओं तक का अध्ययन कर लिया है। और अब हमारा जो लेख या अभिलेख से संबंधित पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।